हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के लर्निंग का पर्पस क्या है। डिजिटल मार्केटिंग आप सीख क्यों रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यदि उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य के आप कुछ भी करें, कुछ भी सीखें, वो सब अपने आप में बोझ हो जाता है। वो सब अपने आप में बोझ हो जाता है। इसलिए इसलिए ज़रूरी यह है कि आपके डिजिटल मार्केटिंग सीखने का पर्पज क्या है। पर्पज क्या है? अन्यथा अन्यथा ये पहली बात तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, टूल्स आदि पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, पर्याप्त नॉलेज होगा नहीं, और अपर्याप्त नॉलेज भी बेकार होता है। अपर्याप्त नॉलेज भी बेकार होता है। यदि मान लिया आपने टूल्स खरीद भी लिया, टूल्स पर आपने पैसा खर्च भी कर दिया, जो एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च होता है, खर्च भी कर दिया, सीख भी लिया, लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आया कि आखिरकार डिजिटल मार्केटिंग हम सीख क्यों रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख क्यों रहे हैं, तो आप सीख करके भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्पज लेस, चाहे लाइफ हो चाहे टाइम हो, सब बेकार हो जाता है। पर्पजलेस नॉलेज भी बेकार हो जाता है, क्योंकि नॉलेज को जितनी जल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी जल्दी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। नॉलेज से जितनी जल्दी फ़ायदा उठा सकते हैं उतनी जल्दी आप फ़ायदा उठा लीजिएगा। अन्यथा ये नॉलेज या इन्फॉर्मेशन या डाटा ये भी पुराना हो जाता है, बासी हो जाता है। बासी हो जाता है अर्थात कहा जाता है कि आज का अखबार सुबह सुबह उसका फुल प्राइस 8 से 10 रुपए, जो भी उसका रेट है, फुल प्राइस। जैसे ही टाइम गुजरता है दोपहर के बाद में वही पेपर रद्दी हो जाता है। शाम होते होते बिल्कुल वो रद्दी हो जाता है। अर्थात वो इन्फॉर्मेशन वही इन्फॉर्मेशन है, पेपर में वही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, वह उसकी उपयोगिता, दोनों की दोनों रद्दी भाव हो गई, बिल्कुल अर्थ से फर्श पर आ गई। अर्थात जो सुबह के समय में 10 रुपए की जो इन्फॉर्मेशन पेपर के रूप में थी, वहीं शाम के समय में वही पेपर 1 रुपए का भी नहीं बिक पाता। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन हो, डिजिटल मार्केटिंग चाहे इन्फॉर्मेशन हो, चाहे स्किल हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, और चाहे टैलेंट हो, इनका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अन्यथा ये बासी हो जाएगा। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू, इसकी कमर्शियल वैल्यू, ये सब डाउन हो जाएगी, हो सकता है समाप्त हो जाए। इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि डिजिटल मार्केटिंग आप सीख क्यों रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट आप क्यों कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में टाइम, एफर्ट, मनी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिरकार हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन्वेस्ट करने का एक अर्थ ये भी होता है कि हाँ, हम अपना नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं। हम अपना नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बेहतर बात है, आप अपना नॉलेज को आप डेवलप करिएगा। लेकिन यदि नॉलेज आप डेवलप करते रहते हैं तो यह नॉलेज बासी नहीं होगा, ये अपडेट होता रहेगा। लेकिन जब भी आप इस नॉलेज को आप डेवलप करना, अपडेट करना रोक देंगे, उसी समय से बासी होने लगेगा। और एक दौर में यदि बासी हो गया, फिर आप इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ठीक है कि हाँ, हम खुद को बेहतर करना चाहते हैं, हम अपने नॉलेज को, हम एक स्किल सीखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसका आप उपयोग कहाँ करेंगे। अब जैसे मान लिया, यदि हमसे पूछा जाए कि ठीक है, आप क्यों इसको सीख रहे हैं। अब हम इसलिए सीख रहे हैं कि हमारा खुद का एक बिजनेस है। क्या बिजनेस है भाई? बिजनेस एडवाइजर या बिजनेस कंसल्टेंसी के रूप में हमारा एक
बिजनेस है, इसको हम ऑनलाइन या इसको स्केल अप करना चाहते हैं, इसको हम स्केल अप करना चाहते हैं, या मान लीजिए कि जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां से हम ऑनलाइन के द्वारा हम दूर दराज के कस्टमर से भी हम संपर्क कर सकते हैं, दूर दराज के कस्टमर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, दूर दराज के कस्टमर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी चलते हैं, ठीक है, तो उनमें अभी आप, ठीक है, केवल हमारा आप मुख्य रूप से ऑडियो ही सुन पा रहे हैं, सीख करके संभव है कि इसमें हम क्वालिटी को सुधार करें, साथ ही साथ जो हम सीख रहे हैं उसको भी आपको सिखा भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है, दूसरे का भी लाभ हो रहा है, और साथ ही साथ हमारे चैनल में एक और वीडियो बढ़ रहा है। इसलिए अर्थात अब कैसे हम पर्पस को डिसाइड करें, अर्थात डिजिटल मार्केटिंग सीखने का पर्पस अर्निंग पर्पस है या नहीं है। तो पहली बात तो अर्निंग पर्पस, फालतू में कोई चीज़ क्यों सीखेगा। तो अर्निंग पर्पस का अर्थ ये बनता है कि हम जॉब के द्वारा हम डिजिटल मार्केटिंग सीख करके क्या हम जॉब करेंगे, तो उसके अनुसार हम सीखें। डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा हम सेल्फ एम्प्लॉय बनेंगे तो किस क्षेत्र में बनेंगे, तो क्या हम उसके लिए सीख रहे हैं, या फिर क्या डिजिटल मार्केटिंग हम अपने बिजनेस की ग्रो के लिए सीख रहे हैं। अर्थात डिजिटल मार्केटिंग हम किस लिए सीख रहे हैं, फ्रीलांसिंग के लिए सीख रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाने के लिए सीख रहे हैं, या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट या कंपनी बनाने के लिए सीख रहे हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग क्लास चलाने के लिए सीख रहे हैं, या फिर ब्लॉगिंग के लिए सीख रहे हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोच बनने के लिए सीख रहे हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सीख रहे हैं, या फिर प्रिंट एंड डिमांड बिजनेस के लिए सीख रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सीख रहे हैं, या फिर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सीख रहे हैं, या फिर एक क्रिएटर बनने के लिए सीख रहे हैं, या फिर इंटर्नशिप एंड जॉब के लिए सीख रहे हैं। किस लिए हम सीख रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। जो हमारा पर्पस जब डिसाइड हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने इफ़र्ट को डिजाइन करने में आसानी रहती है। बिना पर्पस के यदि आप सीखेंगे तो सीखने में मन नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट करने में मन नहीं लगेगा, साथ ही साथ और ऑप्शन तलाश करने में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का पहले पर्पस क्लियर होना आवश्यक है। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की हमारे लिए आवश्यकता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की हमारे लिए उपयोगिता क्या है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की हमारे कार्य में क्या उपयोगिता है, डिजिटल मार्केटिंग की हमारे अध्ययन में क्या उपयोगिता है, डिजिटल मार्केटिंग की हमारे करियर में क्या उपयोगिता है। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप एक बेहतर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को आप सीख सकते हैं। न केवल सीख सकते हैं बल्कि डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं खुद की। जब आप डिजिटल मार्केटिंग का खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये सेल्फ डेवलपमेंट होता है। जब डिजिटल मार्केटिंग दूसरे के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए, दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो इससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इससे आपका कॉमर्शियल डेवलपमेंट होता है। अर्थात डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा हम खुद के डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं और दूसरों के डेवलपमेंट में भी हम हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट फैक्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग का पहले पर्पस क्लियर करें। नमस्कार, धन्यवाद।